तो आज हम प्रारंभ करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो रेडी गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि वैसे बहुपद जिसके मैक्सिमम घात कितना हो 1। जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद का मतलब हो गया x+1। ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो इसके रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होती है। तो इसमें इसका रैखिक बहुपद में मैक्सिमम घात जो होता है 1 होता है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। तो कोई भी जब भी कोई बहुपद दिया होता है तो उसके शून्यकों का जो योग होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्य, इसको मान लेते हैं एक शून्यक अल्फ़ा है, दूसरा शून्य क्या है? बीटा है। तो उनके शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। जहाँ पे -b क्या होता है? तो -b इनका जो x का गुणांक को ही क्या कहते हैं? -b, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है और फिर -b यानी -11 हो गया। ओके, और उसके बाद a के जगह पर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? टोटल 11/6। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/6, यानी बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग कितना है? 11/6 है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक बहुपद है जो किस रूप का है? px रूप का है। ओके, तो उसका शून्यक जो है x+1 है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि कोई एक बहुपद, मान लीजिए कोई एक x बहुपद है। ओके, इसका शून्यक जो है ये क्या है? सॉरी, इसका गुणनखंड जो है वो x+1 है। तो जो इसका शून्यक होगा ना वो इसका भी शून्यक होगा, यानी जो इसका शून्यक होगा वो इसका भी शून्यक होगा। ओके, तो वही, यानी कि अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है, इसका मतलब उस गुणनखंड का अगर आप शून्यक निकाल देते हैं तो वो उस बहुपद का भी शून्यक निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो गुणनखंड है, कौन सा गुणनखंड है इसका? x+1। तो अगर x+1 का अगर हम लोग शून्यक निकाल दें तो क्या हो जाएगा? वो इस px बहुपद का भी शून्यक निकल जाएगा। तो x+1 का गुणनखंड शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। ओके, समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। यदि अल्फ़ा एवं बीटा, इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। ओके, यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। यानी वही आपको फार्मूला हमने बताया ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे -b के जगह पर क्या है? -3। तो ऑटोमेटिक पहले से ही -3 है और फिर -3/a के जगह पर कितना है? 1 है, यानी टोटल हो जाएगा केवल 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। यानी यहाँ पे तो आपको शून्यक निकालना है। ओके, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। गुणनखंड विधि से इसको क्या कर सकते हैं? इसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। 2x² माइनस 3x माइनस 5 था। ओके, तो देखते हैं लोग। 2x² माइनस 3x प्लस 5 था, प्लस 5 था ना जी, -5 है, सॉरी। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। ओके, 2x² माइनस 3x प्लस 5। ओके, 2x² माइनस 3x
-5 सॉरी, इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ओके, तो इसका क्या किया जाता है, इसका खंड किया जाता है। ठीक है, इसका खंड किया जाता है, इन दोनों में गुना किया जाता है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो इसका या तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर डायरेक्ट आप इसको समझ सकते हैं कि 10, यानी आपको इसका इस रूप में खंड करना है कि जोड़ने घटाने के बाद क्या आए, 3 आए, और गुना करने के बाद क्या आए, 10 आए। तो ये सीधा सा दिख रहा है 2x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x, और फिर प्लस 2x और -5 हो जाएगा। ओके, गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। एक्चुअली में -10 आना चाहिए था, तो -10 आ जाएगा, और इसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 2x -5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कॉमन। ठीक है, तो क्या सॉरी 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -5। ठीक है, और बराबर 0 रहेगा। फिर अब इस पार्ट में से इसको हम लोग 2x -5 को कॉमन ले लेंगे, 2x -5, तो आपका फाइनल क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ओके, फिर ये एक बार इसको क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। एक बार इसको क्या करेंगे, इसको एक बार उधर भेजेंगे 0 के उस साइड, तो ये खुद 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x -5 = 0 बचेगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x + 1 है बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी इसका 2 शून्य कौन कौन सा आया, 5/2 और -1। ओके, चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। सॉरी क्या दिया हुआ है का 1 शून्य, तो यहाँ पे एक ही शून्य निकालना था आपको, तो वो 1 शून्य कौन सा हो जाएगा, -1। इसको दूसरा तरीका होता है हल करने का, आप अगर गुणनखंड नहीं निकालना चाहते हैं तो जो ऑप्शन में दिया है ना उसको इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसका मान शून्य हो जा रहा है क्या। जैसे मान लीजिए 1 जो दिया, इसको मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 2x² -3x -5, तो 1 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो 2, 1 का स्क्वायर -3 × 1 -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये -5 होगा, यानी इसका मान आपका 0 नहीं है। तो जिसका मान 0 आ जाएगा वही उसका शून्य हो जाएगा। चलिए -1 रख के देखते हैं, तो 2 हो जाएगा सॉरी, और फिर -1 का स्क्वायर -3 × -1 और -5। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर ही प्लस होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, +3, और ये -5। तो देखिए इसका 5 - 5 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी क्या करना होता है आपको कि अलग अलग मान रख कर, यानी जो उसका शून्यक होता है ना, वो उसका मान अगर उस बहुपद में रख दिया जाए तो उसको क्या कर देगा, वो उसको शून्य के बराबर कर देता है। ओके, तो इसको आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप पहला विधि ये है कि आप उसका क्लियर आप शून्य को निकाल दीजिए, और दूसरा विधि क्या है कि आप उसको यानी जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको आप उस क्वेश्चन में रख कर देखेंगे कि कब उसका मान शून्य आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी बहुपद अगर कभी भी आपको शून्यक दिया हो, ठीक है, और आपको क्या कह रहा हो कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो आपको बता दे रहे हैं द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा है शून्यांकों का योग, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा आपका, 5 और -3 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल लेंगे अल्फ़ा × बीटा, तो हो जाएगा आपका 5 × -3, तो कितना हो जाएगा, -15। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा का मान अभी कितना आया था, 2 आया था, तो 2 रख देंगे, 2x और फिर -15। तो देखिए तो ये ऑप्शन में है x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा लोग, ये फार्मूला जो है इसका यूज बहुत बार होता है। अगर पॉलिनोमियल्स में आपको कोई भी अगर क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करेगा, शून्यक दे देगा, ठीक है, और बहुपद निकालने के लिए कहेगा कि वो बहुपद कैसा होगा। कभी आपसे क्या पूछेगा, बहुपद दे देगा, और कभी आपसे शून्यक निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, रेडी रहना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो पी एक्स है इसको आप लोग नॉर्मल आराम से इसको बना सकते हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि एक्चुअली में और ये क्या कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल से समझिए कि पी एक्स का घात कितना दिया है, 6 है, और जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है, 2 है। तो मान लीजिए अगर हम लोग मान लेते हैं पी एक्स क्या है, एक्स है, तो इसका घात मान लीजिए 6 दिया हुआ है। ठीक है, और जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, हमने ले लिया कि जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है, 2। इन दोनों का बट्टा करना है। तो जब बट्टा कीजिएगा तो एक्चुअली में आपको पता होगा कि जब एक जाति वाले होते हैं और उसको भाग दिया जाता है तो भाग में एक जाति का पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे जैसे 6 में से 2 घट जाएगा तो इसका पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना होगा, तो उसका घात हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। ओके, तो यहाँ पे घात पूछ रहा है, यानी घात जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, कोई भी बहुपद दे दे और आपसे घात पूछे कि इसका घात कितना होगा, तो उस बहुपद का सबसे मैक्सिमम जो घात होता है ना, उसी को वो पूछता है कि हाँ उसका मैक्सिमम घात कितना है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पे तो y का जो पावर है वो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे y का पावर 2 है, तो मैक्सिमम घात इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग यानी वो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी यानी -14, और माइनस पहले से ही फार्मूला में भी, तो -14 बटा ए की जगह पर क्या रखेंगे, 5। ओके, यानी एक्चुअली में आपका आ जाएगा 14 बटा 5। तो 14 बटा 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सब इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक। जब भी किसी भी चीज़ का कोई भी बहुपद का अगर आपसे शून्यक पूछे, सीधा सा आपको क्या करना है, तो आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको 0 के बराबर कर देना है। ओके, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक पूछ रहा है तो बराबर में इसको क्या कर देंगे, 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, -11 उधर राइट हैंड साइड के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से स्क्वायर जो है ये जब उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। ओके, यानी बराबर के उस साइड में, तो जब भी रूट यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा। ठीक है, यानी प्लस भी और माइनस भी। इसको क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे क्यों होता है कि जो स्क्वायर होता है वो जब बराबर के उस साइड जाता है तो उसमें प्लस या माइनस मतलब वहाँ पे प्लस और माइनस आंसर में क्यों आता है, इसका आंसर 2 क्यों आता है। अगर आप लोग जानते भी हैं तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा लोग। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा लोग कि इसका मतलब इसका 2 आंसर क्यों होता है, प्लस में एक और एक माइनस में क्यों होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √11, जो कि प्लस में भी होना चाहिए, माइनस में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। ओके, √11 एक तो है माइनस √11। ओके, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3y वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। यहाँ पे भी शून्यकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, केवल बहुपद को क्या कर दिया गया है, चेंज। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b बटा a। तो -b का मान यहाँ पे आपको कितना है, -3, और a का मान क्या है, 1, यानी -3 बटा 1, यानी केवल -3 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। वाई स्क्वायर
इंटू 1/y+3। ठीक है, तो इसमें तो केवल नॉर्मल सा केवल आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इन दोनों के साथ गुना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, y² इंटू 1/y+3। ओके, तो गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा y²/y, इसके साथ गुना करेंगे तो 3y² हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 1y ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा y+3y²। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, y+3y², ऑप्शन नंबर बी। ओके, सॉरी यहाँ पे y क्यों है, यहाँ पे पावर क्या है 3 है, तो ये नहीं होगा, y+3y², यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसका आपको ध्यान में देना है क्योंकि केवल इसमें पावर एक अधिक कर दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। यानी यहाँ पे आपको दे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -4, यानी शून्यंकों का योग दिया हुआ है, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ है -5। ओके, तो वो आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद का भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, उसके तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार उसको भी देखते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ओके, चलिए क्या है, शून्यंकों का योग जो दिया था वो कितना दिया था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया था -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया था -5। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है, द्विघात बहुपद का फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो x² को x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना रख देंगे -4, और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखेंगे -5। ओके, तो ये माइनस +4 हो जाएगा, x² प्लस 4x और यहाँ पे -5 हो जाएगा। ओके, तो x² माइनस 4x और -5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x -5। तो देखते हैं x² प्लस 4x, x² प्लस 4x -5, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए फ्रेंड्स समझ में आ गया। तो वो फार्मूला याद रखिएगा लोग, द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला होता है, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। x² माइनस क्या होता है, कोष्टक में शून्यंकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और फिर प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। ठीक है, यानी दोनों शून्यक 2 को छोड़ दिया है। ठीक है, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। अच्छा, यानी कह रहा है कि अगर किसी बहुपद के शून्यक 4 और 7 है, ठीक है, तो वैसे कितने द्विघात बहुपद हो सकते हैं जिनके क्या हो, शून्यंकों की जो संख्या हो वो क्या हो, 4 और 7 हो। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ऐसे कितने शून्यंक हो सकते हैं, जैसे ऐसे कितने द्विघात बहुपद हो सकते हैं जिसके शून्यंकों की संख्या क्या हो, 4 और 7। तो ऐसे अनगिनत शून्यक बहुपद हो सकते हैं। जैसे कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें आपको, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आप लोग कभी कई सारे बहुपद को आप लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा बहुपद है x², जैसे कई सारे आप लोग बहुपद निकालते हैं जिसमें आप लोग देखते हैं कि अलग अलग मान आता रहता है। ठीक है, तो ऐसे इसके क्या हो जाएंगे, अनगिनत बहुपद होते हैं। ठीक है, कोई भी एक शून्यक या 2 शून्यक या 3 शून्यक वाले अनगिनत ऐसे बहुपद होते हैं जिनका वो मान हो सकता है। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान पूछ रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 6, तक k का मान पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, -b/a बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -b की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस k, a की जगह पर क्या है 1 बराबर 6, तो यहाँ पे प्लस k हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, सॉरी k बराबर 6 नहीं होगा, इधर गुना होगा, हाँ सर ठीक हो जाएगा, सॉरी ठीक है, k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। ओके, बहुपद 4
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, मूलों का गुणनफल, मूल कभी भी कहे शून्यक का है, ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, हल भी कह देता है, ठीक है। तो मूल, शून्यक और हल, इसका मतलब वही होता है शून्यक निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कह रहा है कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है, तो क्या होता है सी बटा ए होता है। इसको याद रखिएगा लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है उसमें जो माइनस बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है इसमें सी बटा ए होता है, सी जो होता है अचर पद होता है, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, यानी मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो सी का मान हम लोग रख देंगे एक, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, और ए का मान जो है वो 4 दिया हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे हुए ही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देना है, तो माइनस, और यहाँ पे बी के जगह पर क्या है -1, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो उसको 1 समझते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा, ई के जगह पे क्या है 1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/1, यानी केवल 1, इसका आंसर कितना है 1 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या, तो द्विघात जितना घात का बहुपद होता है, ठीक है, उतना ही उसकी शून्यंक होती है। तो द्विघात का बहुपद है तो इसका शून्यंक कितना हो जाएगा 2। अगर त्रिघात बहुपद का अगर शून्यंक पूछेगा तो उसका शून्यंक कितना हो जाएगा 3। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि रैखिक बहुपद का शून्यंक, तो रैखिक का मतलब एक घात वाला बहुपद वही क्या कहा जाता है रैखिक बहुपद, तो उसका शून्यंक कितना हुआ था 1 हुआ था। ओके, तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 घातीय बहुपद, ठीक है, 4 घातीय बहुपद का शून्यक की संख्या कितना होगा, तो उसका शून्यक 4 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए एंड बी हो तो ए बी का मान, यानी कहने का मतलब देखिए वहाँ पे कह रहा था कि कोई सी का बहुपद अल्फ़ा एंड बीटा था, अल्फ़ा एंड क्या था बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ए एंड बी है, तब पूछ रहा है ए एंड बी, यानी समझिए तो ए के जगह पर क्या है अल्फ़ा और बी के जगह पर क्या है बीटा, यानी ए एंड बी कहने का मतलब है कि वो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी शून्यंकों का गुणनफल, यानी ए एंड बी का मतलब है वो अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, बस आपसे घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और ए के जगह पर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का 1। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अपने अगले सेट में क्या करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके।